आमीन। तो हम इन वचनों में देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र इसहाक को ले और बलि कर दे। कौन सा बलिदान करने के लिए कहा था? होम बलि। अब देखिए, एक इंसान जिसे 100 साल की उम्र में एक पुत्र मिला और परमेश्वर कहते हैं तू इसे बलिदान कर दे। पता है होम बलि कौन सा बलिदान होता है? पाप का बलिदान। परमेश्वर उसे कहते तो अपने पुत्र को पाप का बलिदान करके चढ़ा दे। कितना मुश्किल है एक इंसान के लिए, सोचिए एक पिता के लिए कि 100 साल की उम्र में एक पुत्र जो उसे मिला है उसे बलिदान करना, क्योंकि वो उसका वारिस है। पता है अब्राहम अमीर था, अब्राहम के पास भेड़ बकरियां, अब्राहम के पास बहुत कुछ है, बहुत सारे गाय बैल, बहुत कुछ है उसके पास। तो कभी कभी जब वो देखता होगा कहता होगा इतने सारे दास दासियां हैं मेरे पास, इतना सारा धन है, इतना सारा मेरे पास जायदाद है, कौन है मेरा वारिस? किसी को तो दे नहीं सकता, एक वारिस होना चाहिए। तो प्रार्थना करता होगा प्रभु एक वारिस चाहिए, कोई चाहिए जो इन सब चीज़ों का आनंद मनाया ना। मेरी बेटी है, पास्टर जी के 2 बच्चे हैं, तो उनके पास जो गाड़ी है, उनके पास जो घर है, मेरे पास जो गाड़ी है, जो भी है, हमें कितनी खुशी मिलती है यार हमारे बच्चे उसका इस्तेमाल। सोचे आपके पास आप ही इस्तेमाल कर रहे हो, आप ही अकेले। फिर आप औरों के बच्चों को देख रहे हो वो सनरूफ खोलकर खड़े हैं, आपकी गाड़ी में सनरूफ है पर बच्चा नहीं है जिसको आप खड़ा कर सके, कैसा फील होगा? उसमें परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है बच्चा, और फिर प्रभु कह रहे हैं भाई अब तू इसे बलिदान करेगा। आप समझ सकते हैं। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? उठा, कहता ठीक है प्रभु। परमेश्वर ने उसे कहा इसे मोरिया पर्वत पे ले जाकर बलिदान करो। सुनो, तो जब हम जब अध्ययन करते हैं ना, देखिए बहुत सारे सपने अब्राहम के अपने बच्चों को लेकर, बहुत सारी चीजें उसके जिंदगी में है, अपने बेटे को लेकर, अपने वारिस को लेकर। उतने में जब परमेश्वर से कहते हैं कि तू उसे मोरिया पर्वत पे, मोरिया देश में लेके जा, वहां में तुझे जब हम मोराया के बारे में अध्ययन करते हैं, गूगल करें ना, मोराया में बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़। प्रभु कहते बस तू इसे ले और मोराया की ओर चला जा। अब्राहम सुबह उठता है, बट बेटे को लेता है, लकड़ी लेता है और साथ में 2 सेवक को लेता है और चल पड़ता है। तीसरे दिन वो स्थान पे पहुंचता है, उसको वो जगह दिखाई देती है ये। अब देखिए, अगर हम जब मोहाली में रहते हैं ना, अब देखिए परमेश्वर कैसे काम करे। हम मोहाली में रहते हैं, अगर पास्टर जी मुझे कहते हैं या मैं पास्टर जी, हमें से कोई भी अगर दूसरे पे कहता है कि मेरे घर आ जाओ, हम सबसे पहले पता क्या पूछते हैं? कौन सा सेक्टर, लोकेशन, हाउस नंबर। यहां परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं बताया, मोराया देश चले जा और पहाड़ में बलिदान कर। और मोराया में बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है। तो अब्राहम को कैसे पता लग गया कि यार इस पहाड़ पे मुझे जाना है? पता क्यों? क्योंकि एक कहते हैं स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, एक ना आपको पता लग जाता है। हमारे कलीसिया में कुछ लोग आए, अमित अर्पिता जब हमारे चर्च में पहली बार आए, उन्होंने पास्टर जसकर का फाइनेंस का जब प्रचार सुना, वो कहते यही वो जगह है जहां हम आना चाहते थे। हम बहुत सारी कलीसियाओं में घूमकर आए, यहाँ हमें पता लग गया कि हमें यहीं पर आना है। इसे कहते हैं जो आत्मा आपके अंदर काम करती है वो बता देती है कि यही सही स्थान है, यहाँ जाना है। अब्राहम ने देखा और उसे पता लग गया कि यार ये वो जगह है जहां मुझे जाना। आपके और हमारी जिंदगी में हमें एक बात को जरूर याद रखना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हमें पता होना चाहिए कि वो स्थान कौन सा है। आपको पता है हमारी जिंदगी में हमें हमेशा अपने आप को भी एक स्थान पे लेके जाना पड़ता है। देखिए मैं वर्शिप लीडर था, मेरा वो स्थान ही अलग था। मैं बताता हूँ, मुझे पास्टर जी बिल्कुल सही बोला, मुझे कहते ना कि रत्ती भी नहीं पता था कि एक पासवान होना और उसका बोझ क्या होता है। ओह माय गॉड, मुझे पासवान बना दिया ना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 बार सोचा, 2 बार असलियत में सोचा कि पास्टर जसकुन को फोन करूँ, बोलूँ भैया जी सॉरी हमसे ना हो पाएगा। हाँ जी, और इतना बोझ। अभी मेरी ये 3 दिन की मेरे को छुट्टियां थी, शुक्रवार शनिवार की, है ना। शुक्रवार के पूरा दिन स्कूल की प्लानिंग की, शनिवार को टीम को ले जाकर टीम रिट्रीट किया, टीम को ले गए, हम जगह पे गए, थोड़ा सा एंजॉय किया, बैठे, बहुत प्रार्थना किया।
और आज मैं आपके पास यहाँ हूँ और फिर शाम को कलीसिया में जाना। तो मतलब ना कई बार ना बड़ा ऐसा होता है, खुद के लिए भी समय नहीं है लेकिन स्थान है। देखिए, आपको बड़ा पाने के लिए ना अपनी सोच को भी बड़े स्थान पर लेके जाना पड़ेगा। किसी ने कहा है, रोल्स रॉयस खरीदना चाहते हो ना तो टोयोटा वाले से सलाह मत लेना, क्योंकि आपको अपनी सोच को स्थान पर लेके जाना। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको अपना दायरा बड़ा करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, धरती मेरे पांव की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे? क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा स्थान चाहिए। स्थान कहें राइट प्लेस, कहें सही स्थान। अब्राहम सही स्थान पे पहुंच गया। देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि चंडीगढ़ जाओ, पर मैं चंडीगढ़ में नहीं हूँ, मैं मोहाली में हूँ। मोहाली पंजाब में है। तो मुझे कैसे पता लग गया कि यार मुझे यहाँ रहना है, ये मेरी सही जगह है। मैं चंडीगढ़ क्यों नहीं किसी सेक्टर में रह रहा हूँ। मैं 78 में रहता हूँ, जबकि 56 के बाद आई थिंक चंडीगढ़ का सेक्टर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे आत्मा में पता लग गया था कि ये मेरा सही स्थान हूँ। मैं चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कौन सा स्थान। देखिए, परमेश्वर ने कहा अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। जब आपको पता है ना कि आप सही स्थान पर हो, अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। शैतान पता क्या करेगा? शैतान हमेशा ये कोशिश करेगा कि आप उस स्थान तक ही ना पहुंच पाओ, क्योंकि उसे पता है कि जब आप उस स्थान पे पहुंच गए, आप एक खतरनाक इंसान बनने वाले हो। आमीन। तो वो क्या करेगा? आपको उस जगह तक नहीं पहुंचेगा। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? आप गलतियां कर रहे हैं, आप जो मर्जी करते रहे, कोई चक्कर नहीं है, पर आप इस स्थान पे बने रहे, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि वो आपको क्या बनाने वाले हैं, आप में से हर एक को। क्योंकि कई बार लोग देखा, 2-3 बार मैंने बहुत बार देखा, कुछ लोगों में बड़ा पोटेंशियल होता है, पर हम कहते हैं आप बोलिए ना, मैं नहीं बोल सकता, वो वहीं बैठे रहेंगे। पता क्यों? क्योंकि शैतान उनको बोलेगा तू नहीं बोल सकती, तू नहीं बोल सकता, अरे नहीं तू कमजोर है, तू ये है, तू वो है। क्योंकि वो जानता है जिस दिन ये खड़े हो गए, ओह माय गॉड, फिर तो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। पास्टर सोहनलाल जी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, खड़े हो गए, उन्हें पता था ये स्थान है। वो खरड़ में सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरा स्थान है, और यहाँ पर अगर वो खड़े हैं तो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। स्थान की महत्वता है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर हर जगह, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है? हर जगह मौजूद है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने अब्राहम से ये क्यों नहीं कहा कि तू इसहाक को तंबू में बलिदान कर दे? प्रभु उसे वो 3 दिन का रास्ता दिखाकर वहां क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि वो स्थान है जहां तुम्हें पहुंचना है। क्योंकि पता क्या है, आपका जो प्रोविजन है ना, आपका जो मुहैया करवाना है ना, वो वहां है, यहाँ नहीं है। इसलिए आपको वहां पहुंचने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आप यहाँ रहकर वहां की आशीष को नहीं पा सकते। वहां की आशीष के लिए आपको वहां पहुंचने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और अब्राहम चल पड़ा अपने बेटे को। फिर अब्राहम ने क्या किया? लकड़ी को अपने बेटे पे लादा और उस पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हो गया। हमें परमेश्वर की बुलाहट जब मिलती है ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पता क्या है? हमारा चलते रहना और उस स्थान तक पहुंचना। उस स्थान तक पहुंचना जहां परमेश्वर, इसीलिए पता है कई बार पासवान, बड़े बड़े लीडर ये कहते हैं, अरे आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत है, आपको परफेक्शन, आपको, है ना, आपको भी कहीं ना कहीं पहुंचने की जरूरत है परमेश्वर के साथ। और आप फिर देखिए, क्योंकि पता क्या होता है, हम चलते रहते हैं ना, चलते रहते। अब आप सोचिए, आप किसी दरवाजे के पास पहुंचे और आप रुक गए, आपने नॉक नहीं किया, वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। आपको चलते रहना है और नॉक करते रहना है, दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। और हर बार एक नया स्थान, हर बार एक नया स्थान, हर बार एक नया स्थान। एक पासवान की सेवकाई मेरे लिए एक नया स्थान है, और ये आसान नहीं है। पता क्यों? क्योंकि बलिदान है। उसके लिए भी आसान नहीं था, अब्राहम के लिए भी, क्योंकि उसे पता है कि उसको अपने बेटे को बलिदान करना है। आमीन।
अब अब्राहम वहां से चल पड़ा है और उसने देखा। अब बड़ी खूबसूरत चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब्राहम का जो बेटा है वो बहुत छोटा नहीं है, वो इससे भी का बहुत बड़ा है। एज है उसकी, अच्छी एज है, 20 साल से भी ऊपर का है। क्योंकि लकड़ी, अब एक बड़े को जलाना है, बालक को जलाना है, तो लकड़ी का साइज तो बड़ा ही होगा। उसने उस पर ला दी। बेटा पूछता है, डैडी आग भी है, लकड़ी भी है, भेड़ का है? ओ माय गॉड, सी द क्वेश्चन, सवाल देखिए, भेड़ का है? अब्राहम कहता है परमेश्वर मुहैया करवाएंगे, वो इसका उपाय करेंगे। इसीलिए जिंदगी में कभी भी बलिदान करने से डरना नहीं है, क्योंकि जब आप सही स्थान पे पहुंचकर परमेश्वर के लिए बलिदान करेंगे ना, प्रभु आपका लहू बहने नहीं देंगे, परमेश्वर आपके लिए मुहैया करवाएंगे। तो निर्भर ये करता है कि क्या आप सही स्थान पर हैं, क्या हम सही स्थान पर हैं, क्या हम वहां पहुंच पाए हैं जहां परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है, कि हम गोल 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 गोल। इसीलिए पता है क्या, इसीलिए लोग कहते हैं बरकत नहीं आती, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आप गोल 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 एक ही जगह पे घूम रहे हैं। अब्राहम कहता है उन लोगों को, सुनिएगा, कहता है सेवकों को बोलता है तुम गधे के पास रहो, मैं और मेरा बेटा अब्राहम प्रार्थना करके आते। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज के दिन। कई बार हमारे जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत इसलिए भी नहीं आती क्योंकि हम गलत लोगों के साथ चल रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि कभी जिंदगी में उन लोगों को गधे के पास छोड़कर आपको आगे निकलने की जरूरत है। जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, आपको अपने पति को घसीटने की जरूरत नहीं है। आपको जहां पहुंचना है वहां खुद पहुंचना है, खुद पहुंचे अपने उस स्थान। और आपके पति को भी पहुंचना है, वो खुद पहुंचे अपने स्थान। मैं अपने पति को भी अपने स्थान, आपके स्थान पे आपको अपने पति को लेके जाने की जरूरत नहीं, और ना ही पतियों को अपनी पत्नी को घसीटने की जरूरत है। पता क्यों? क्योंकि उससे आता है बोल्डनेस। समझ में बात नहीं? आपके हम लोग पता क्या क्या गलती करते हैं? मेरा पति प्रार्थना करता तो मैं भी प्रार्थना नहीं करूंगी, मेरा पति ये नहीं करता, मेरा पत्नी मेरी ये नहीं करती तो मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, वो नहीं करना है। आप सुबह उठे और प्रार्थना करें, क्योंकि आपको उस स्थान तक पहुंचना है जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। अब्राहम कहता है गधों, तो आपने गधे के पास रहो, मैं जा रहा हूं परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, और प्रभु कह रहे नहीं तो 4 बजे उठ कर प्रार्थना, बलिदान करें, उस स्थान तक पहुंचे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके लिए मुहैया करते हैं। आज एक पासवान के रूप में मैं जब खड़ा हो गया ना, डट के खड़ा हूं, मैं बहुत डट के मैं बता रहा हूं आपको, खड़ा हूं मैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देख पा रहा हूं, बदलाव को देख पा रहा हूं, मैं प्यार कर पा रहा हूं लोगों को। बड़ा मुश्किल है, जो बेइज्जती कर रहे हैं उनके साथ मुस्कुरा के बात कर पा रहा हूं। मैंने तो प्रार्थना की, मैं प्रभु आप क्या सिखाने देते, कौन सा ऐसा पेशेंस आप मुझे सिखाना चाहते हैं? प्रभु बता मुझसे क्या बोला? प्रभु कहते मैं तुझे उस स्थान पर लेकर जाता हूं जब तुझे शैतान भी कुछ कहे तो तू बस ऐसे मुस्कुराए, है ना? कई बार पता है ऐसा कुछ लोग आपको कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आप बस ओके, क्योंकि अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है, आपको पता है, जब आपको पता लग जाता है ना कि आप एक सही स्थान पर हो, तो आपके अंदर एक बोल्डनेस आ जाती है, एक हियाव आ जाता है आपके अंदर कि यार नहीं, मैं आज के दिन एक सही स्थान पर हूँ और शैतान अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वाकई में वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो जानता है कि अब आप उस स्थान पर हो जहां आपको होना चाहिए। आमीन। तो छोड़ दें गधों के पास, आप बढ़े प्रार्थना में, आराधना में, वचन में आप बढ़े, आप बाइबल पढ़े, और देखिए परमेश्वर कैसे आपको कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम ने वहां पर फिर वेदी बनाई, अपने बेटे को लेटाया, और जैसे ही अब्राहम अपने बेटे को छुरी मारने लगा, आवाज आई, नहीं, अब्राहम अपने हाथ को रोक लो। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु मतलब मुझे बताएं आप क्या सिखाना चाहते हैं, लोगों को क्या सिखाते हैं। देखिए मैंने अपने कलीसिया में गिविंग के बारे में इसको मैंने गिविंग देने के में सिखाया था, राइट प्लेस देने के मामले में। लेकिन आज प्रभु मुझे कुछ अलग ढंग से बात कर रहे हैं, तो मैं उस तरीके से सिखाना चाहूंगा। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बोला रुक जाओ, सुनिए मेरे बात सुनिए। अगर अब्राहम किसी और पर्वत पे होता ना, तो इसहाक मारा जाता। सुनिएगा, ये हमने ध्यान रखना है, राइट।
स्थान की बहुत महत्वता है। आप जो आशीष इस कलीसिया में खड़े होकर पा रहे हैं, जो चीज आप अपने पासवान से पा रहे हैं, आप यहां से चले जाएंगे ना तो हो सकता है कि आप उस आशीष को ना पाए, हो सकता है ज्यादा पा लें, हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। जो आप यहाँ कर रहे हो सकता है वहां ना कर पाए। अगर इसहाक को लेकर अब्राहम किसी गलत पर्वत पे चढ़ा होता, इसहाक मारा जाता। आपको सही पहाड़ पे सही स्थान पे होना जरूरी है। और अगर इसहाक जब मर जाता तो फिर कहां से आता है याकूब, कहां से आता है इज़राइल, कहां से? इसलिए आपका फैसला आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत निर्भर करता है, ताकि आप जब सही स्थान पे होंगे आपका परिवार पूरा आशीष पाएगा। आमीन। आपका सही, इसीलिए पता है हम गलत मन से प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु को बोलते हैं प्रभु मुझे देखता नहीं है। प्रभु कहते पहले मैं देख तो लूं। हमारे जिंदगी में परमेश्वर बहुत सारी चीजें क्यों नहीं देते? क्योंकि परमेश्वर जानते कि जिस दिन मैंने इसे बड़ा घर, जिस दिन मैंने इसे अच्छी गाड़ी, जिस दिन मैंने इसे कुछ अच्छा दे दिया ना, तो उसके लिए वो अच्छा मूर्ति बन जाएगा और ये मुझे भूल जाएगा। यही चीज परमेश्वर अब्राहम से चेक करना चाहते हैं। आपको बड़ा घर चाहिए, खूबसूरत, आपको वैसे घर मिल गया और संडे उठे आप करें हाय मेरे घर का रंग देखो, मेरे घर का सोफा देखो, बेड देखो, टीवी देखो, आज तो मैं घर में रहूं, मुझे चर्च नहीं जाना। परमेश्वर नहीं चाहते। और मेरी गाड़ी की सीट हो, मेरी गाड़ी का एसी, आज तो मैं कसौली जाऊंगा संडे को, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कहते नहीं, मुझे पहला स्थान, देने वाला पहले स्थान पे आना चाहिए। यही चीज परमेश्वर अब्राहम से चेक करता है। अगर अब्राहम गलत पर्वत पे होता, इसहाक मारा जाता। आपको और हमें एक सही पर्वत पे होना जरूरी है। पता क्यों? क्योंकि मुहैया आपको उस पर्वत पे करवाया जाएगा जो परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं। अपनी जिंदगी में सेवकाई में जितने भी दुख तकलीफों को देखा, जब मैं सही स्थान पर आ गया, मैं परमेश्वर की आशीष और बरकत को देख पाया। आमीन। मैंने पढ़ाई म्यूजिक की है और मैं जाकर एस्ट्रोनॉट के इंटरव्यू दूंगा तो कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं गलत पर्वत पे हूं। हमें सही पर्वत पे होना जरूरी है। मैं आज के दिन के लिए आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे उस स्थान तक पहुंचाए जहां आप मुझे पहुंचाना चाहते हैं। तो अब्राहम चल पड़ा अपने बेटे को लेकर। पता है कितने लोगों ने, आप पहाड़ों पे तो गए होंगे ना, तो पहाड़ पे कभी ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरफ से रास्ता होता है। पहाड़ में चारों तरफ से रास्ते होते हैं, इधर से कहीं से भी चढ़ सकते हैं, है ना? तो आप सोचिए, सीन को सोचिए कि पहाड़, ऐसा पहाड़ है, इस कोने से अब्राहम इसहाक को लिए हुए चढ़ रहा है बलि करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानो। इस तरफ से जो दिख नहीं रहा है उसे कोना, यहां से परमेश्वर उस मेंढे को लिए हुए चढ़ रहे हैं। ये होता है हमारे साथ जब हम परमेश्वर के लिए सही स्थान पे चलना शुरू करेंगे। इधर से आप चलेंगे, उधर से परमेश्वर चलेंगे। क्योंकि मेंढा ऐसे तो नहीं आगे होगा ना हवा में, जादू। यहां से परमेश्वर चले हैं और यहां से अब्राहम अपने बेटे को लिए चल रहा है। हमें कई बार, हम परमेश्वर जब कुछ करते हैं ना, हमें दिखता नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। इसीलिए कई बार पासवान कहते हैं नहीं परमेश्वर चुप, इसलिए चुप है क्योंकि वो आपके लिए काम। अब आप कुछ सोचिए, आपके पासवान बिजी है, कुछ कर रहे हैं, मानी वो सेटिंग कर रहे हैं, साउंड सेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। आप पास्टर जी वो सुन नहीं रहे, पास्टर जी आप वो सुन नहीं रहे। आप अरे यार पास्टर जी मेरी बात को नहीं सुन रहे, क्योंकि पास्टर जी बिजी हैं, क्योंकि वो आपके लिए आपका कीबोर्ड सेट कर रहे हैं। आप समझे मेरी बात को? थोड़ी देर में उठेंगे, बोलेंगे हाँ भाई मैंने कीबोर्ड सेट कर दिया, चलो बजाओ, क्योंकि वो व्यस्त है। वो आपके लिए घर बना रहे हैं, इसलिए वो व्यस्त है, इसलिए आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। आप बढ़ते रहे। अरे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, वहां से आता हुआ वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस स्थान तक पहुंचे, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे मुहैया करवाता हूं। जब तुम जिस क्षण तुम उस पर्वत पे, पहाड़ पे पैर रखोगे, आपका प्रोविजन शुरू हो जाएगा, आपका मुहैया करवाना शुरू हो जाएगा। एक तरफ से अब्राहम चढ़ रहा है, एक तरफ से परमेश्वर चढ़ रहे हैं। अब्राहम ने वेदी लगाई, अपने बेटे को लिटा दिया।
ऐसे बच्चे मिलने बड़े मुश्किल है आजकल के जमाने में। चढ़ जाएगा वेदी पे, बालक है, हाथ उत बांध रहा, अजीब से लगा, तो मैं अपने बेटे के हाथ बांध रहा, पैर बांध रहा, कुछ तो पूछेगी ना, भाई हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हो आप? और उसे ये भी पता है, सुनिएगा, जब बच्चा ये पूछ रहा है कि पापा लकड़ी है, आग है, बलिदान क्या है, तो जब उसको चढ़ा रहे क्या उसको ये नहीं पता होगा कि यार वो खुद ही बलिदान है। जोसेफस करके ना, जब क्योंकि मैंने स्टडी किया, जोसेफस करके इतिहास राइटर है जिसने बाइबल के बारे में बहुत चीज लिखा, उसने बड़ा सुंदर चीज उसमें बोला, कहता इसहाक एक ऐसा बच्चा था जो जानता था कि उसका और उसके पिता का और परमेश्वर का क्या रिश्ता है। तो जोसेफस कहता है कि मेरे पिता ने मेरे परमेश्वर से जो वाचा बांधी, अगर वो वाचा ये कहती है कि मुझे बलिदान होना चाहिए, तो फिर मेरा पहलौटा पैदा होने का क्या फायदा अगर मैं अपने पिता के काम ना आ सका था। सुनिएगा मेरी बात, जोसेफस ने ये लिखा है, कहता अब्राहम, अब इसहाक कहता कि अगर मैं मतलब कि अपना ऑस्टिन, यस ऑस्टिन कह रहा है कि अब मेरे पिता का और मेरे परमेश्वर का जो रिश्ता है, मैं उसके बीच में कैसे आ जाऊं, और अगर मैं आ भी जाऊं तो फिर मेरा पहलौठा होने का फायदा क्या है, और वो लेट गया बलिदान होने के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि बच्चों का बुरा हो या बुरा ही हो, है ना। मैं थोड़ी अपनी बेटी को बोलता बेटा ले तू आजा ड्रग्स, नहीं करते हम, भलाई सोचते हम तो कोल्ड ड्रिंक के लिए, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली तूने, ये तुझे एक बोतल पीना चाहिए, है ना, हम वो तक मानते हैं। वो मेरी बेटी 2 आइसक्रीम खा लेती है, उसके बाद उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि मैं उसको बहुत डांटता हूँ, एक खा ले दूसरी खड़ जा, नहीं। और इसहाक एक ऐसा बच्चा है जो बाइबल में लिखा है, तुम माता पिता का कहना मानोगे, माता पिता का आदर करोगे, तुम्हारी उम्र को बढ़ा दूंगा। उम्र बढ़ा चाहिए ना, माता पिता का आदर करो। आमीन। एक ऐसा बालक इसहाक कहता है मेरा पहलौठा होने का क्या फायदा अगर मैं अपने पिता के काम ना आ सका तो, और वो चढ़ गया वेदी पर बलिदान होने के लिए। और हमें तो हमारी प्राइवेसी, मेरा फोन, मेरा टीवी। इसहाक कहता नहीं, मैं अपने पिता और उनके परमेश्वर के बीच में नहीं आऊंगा, मैं उनके काम आऊंगा। तो अब्राहम, तो इसहाक ने भी अपने आप को उस स्थान पे पहुंचाया जिस स्थान पे परमेश्वर देखना चाहते थे। आमीन। मैं देख रहा हूँ ऑस्टिन कीबोर्ड बजा रहा है, ऑस्टिन वहां पर कंप्यूटर चला रहा है, देख रहा हूँ, मतलब मैं मुझे अजीब सा हो रहा है कि मतलब यार कितने साल का हो तुम? 12। मेरी बेटी 11 साल की है। और पता है एक दिन उसको हमने मिक्सर का थोड़ा सिखा रखा है पास्टर जी, मिक्सर के बारे में। तो वहाँ खड़ी होती है, टेबल में दिखती भी नहीं है, फिर कुर्सी पे खड़ी होती है, फिर हम बोलते हैं आलिया ये वाला ऑक्सिलरी में ये वाला कर देना, इसको ये माइनस करना, और वो करती है, और वो भी ये ऐसे चलाती है। हमने नहीं सिखाया, उसको शौक है। पता क्यों? क्योंकि बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा है मेरा डैडी, मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, आओ मदद करते हैं। ये था इसहाक जो देख कर कहता यार मैं तो अपने पिता के काम आऊंगा, और अपने परमेश्वर और अपने पिता के बीच में नहीं आऊंगा, उनके काम, अपने बीच में नहीं आना है, माता पिता की सेवकाई के उनके साथ काम करने के लिए आना है। आमीन। तो अब्राहम चल पड़ा, बेटे को लेटाया, चाकू लेके मारने ही लगा था, और वो कहते रुक जा। ओह माय गॉड, हालेलुया। उसने कहा उस लड़के पे हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा। आमीन। इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ओह माय गॉड। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को न रख छोड़ा हमारे लिए, उसी वजह से, क्योंकि अब्राहम ने भी एक समय पिता को वो प्रेम दिखाया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा अब मेरी बारी है कि मैं भी प्रेम दिखाऊंगा मनुष्य जन के लिए, और मैं भेजूंगा अपने बेटे को बलिदान होने के लिए। क्योंकि जब अब्राहम तूने न रख छोड़ा तो मैं, क्योंकि पता है इसके बाद वंश आशीष दे दी प्रभु, तेरा वंश होगा धूल के किनकों के समान होगा, ये होगा वो होगा। इसीलिए इब्रानी की किताब में लिखा है कि अब्राहम को विश्वास है,
अब्राहम ने कुछ नहीं किया, अब्राहम ने सिर्फ विश्वास किया, विश्वास। उसका विश्वास का स्थान ऐसा था कि उसको पता था कि परमेश्वर ने बोल दिया वो कर देगा। क्या हम क्या विश्वास में उस स्थान पर हैं कि सुन लिया तो ओके प्रभु, सुनने पर विश्वास। यहाँ कलीसिया में कई बार पासवान पता नहीं कितनी बार बोलते तो भी नहीं सुनते हैं लोग। अब्राहम ने एक बार बलिदान, ओके, घर छोड़ दे, ओके, पापा को छोड़ दे, ओके, मम्मी को छोड़ दे, ओके। इसलिए उसका नाम बाइबल में विश्वास का पिता करके कहा गया, इस वजह से उसका वंश अभी तक बना हुआ है। हेलो, हम क्या विश्वास में उस स्थान पर हैं? अब्राहम जानता था, ऐसा नहीं कि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर, कि मैं अपने बेटे को मार दूंगा प्रभु जिंदा कर देंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि वहां लिखा है बाइबल में, पीछे पढ़ के देखिए, सारा कब लिखा है कि सारा के मासिक धर्म बंद हो चुका था, उसके वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी, और अब्राहम इतना बूढ़ा हो चुका था कि सिस्टम काम नहीं कर रहा भाई। हाँ, तो जब परमेश्वर उससे कहा कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, उसे अपने अंदर कुछ जिंदा होता हुआ नजर आया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप। हाँ, जितने भी मर्द यहाँ बैठे हैं, उससे अपने अंदर कुछ जिंदा होता हुआ नजर आया। वो जो मुर्दा था, उसकी मर्दानगी उसको जिंदी होती हुई नजर आई। और सारा जिसका बंद हो चुका था, वो जानता था कि परमेश्वर मेरे इस मुर्दा हालात को जिंदा कर सकते हैं, तो मेरे बेटे को भी प्रभु जिंदा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो विश्वास करते हुए उसने ऐसे लेकर ऐसे स्लोमो नहीं बनाया, उसने स्लोमो वीडियो नहीं बनाया उसने आईफोन में, नहीं ऐसे नहीं किया उसने असली वाला किया होगा। उसने लेटाया, वो ऐसे करने वाला होगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि नकली विश्वास तो परमेश्वर देख पाएंगे ना। मार दू, ऐसे नहीं किया होगा उसने लेटाया, चाकू लिया, ऐसे करने ही वाला था, ओए रुक जा, एकदम से आवाज आई, अब मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे प्रेम करता है। अब मैं जान गया हूं कि देने वाला तेरे लिए ज्यादा जरूरी है उस गिफ्ट से, उस तोहफे। याद रखिएगा, आपका तोहफा महत्वपूर्ण नहीं है, वो देने वाला महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने आज भजन संहिता 146 के 3 में देखिए, ना प्रधानों पे ना मनुष्य पे, लेकिन यहोवा पे भरोसा, क्योंकि वो उद्धार देता है। आमीन। इंसान की आवाज सुनेंगे ना तो हर कोई अपने इज़हाक को मार देगा। परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो परमेश्वर जानते कि आपको कब रोकना है। आमीन। तब अब्राहम, मत मार, इससे अब जान 13 में लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाकर क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों पे झाड़ी से फंसा हुआ है। अंत अब्राहम जाकर मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि को चढ़ाया। अपने पड़ोसी को देखकर उससे कहे, आपका मेंढा झाड़ी पर है। कहें पासी जी, आपका मेंढा झाड़ी पर है, आपका मेंढा झाड़ी पर है, आप उसे लेके बलिदान करेंगे, आपको बलिदान करने में आपका मुहैया, आपका प्रोविजन झाड़ी में बंधा हुआ है। अगर आप उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं, आपको आपका मेंढा वहां बंधा हुआ मिलेगा। फिर आपको खुद की भी और ना ही अपने इज़हाक का बलिदान करना पड़ेगा, लेकिन आपका मुहैया करने वाला परमेश्वर आपके लिए वहां आपके लिए मेंढा बांध जाएगा। आमीन। एक पासवान ने एक बार ऐसा कहा, हमें एक मीटिंग में कहा कि आपको बच्चे की फीस चाहिए, कल फीस भरनी है, आज आपके अगर हाथ में पैसा आ गया है ना, आप संपन्न है, आप प्रॉस्पर है। कल फीस चाहिए थी, आज आपके हाथ में फीस आ गई, हम सब प्रॉस्पर है। कुछ भी करना था कल करना है, आज आपके हाथ में आ गया, प्रॉस्पर है। उसके ऊपर लालच है। आप समझिए मेरी बात, आप संपन्न है, जितना चाहिए उतना आपको मिल गया ना, आपसे धनी कोई नहीं, और जब चाहिए तब मिल गया। खुशियां मनाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर, प्रभु क्या बात है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि वो मुहैया करने वाले परमेश्वर। ठीक है, आपका मेंढा झाड़ी में फंसा हुआ है, सही स्थान पे पहुंच जाइए, आपको आपका मेंढा झाड़ी पे फंसा हुआ मिल जाएगा। हमें प्रार्थना में भी, हमें आत्मा में, पता है
सामरी स्त्री के बारे में कहानी सुनी है ना, सामरी और प्रभु यीशु मसीह। वो क्या बात कर रहे हैं? वो स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। और कौन सी बात कर रहे हैं? वो हमारे पूर्वज वहां आराधना करते हैं, तुम्हारे पूर्वज वहां आराधना करते हैं, वो स्थान में, वो स्थान में। प्रभु कहते हैं मेरी बात सुन, एक समय ऐसा आएगा जब ना उस स्थान पे ना यरूशलेम में, लेकिन लोग आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ये वो स्थान है जहां कलीसिया हमें पहुंचना है। हमें आत्मा में उस स्थान पे पहुंचना है, हमें आराधना में उस स्थान पे पहुंचना है जहां आप परमेश्वर को देखने, छूने और महसूस करने का वो आपके अंदर है। हमें अपने आत्मा में, हमारे अंदर भी उस स्थान पे पहुंचना है जहां हम परमेश्वर से मिल सके। स्थान वो समय आता है जब लोग आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। आपका मेंढा झाड़ियों में फंसा हुआ है। और मेंढा ना रैम कहते हैं, रैम मेंढा है, भेड़ नहीं है, वो मेंढा है। कभी RM रैम को सर्च करना जानवर। उसको फंसाना इतना आसान नहीं होता, पता है? वो बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत फुर्तीला होता है। तो ऐसे आप झाड़ी में उसको फंसा नहीं सकते हो। उसे परमेश्वर ने फंसाया था, उसकी मजाल नहीं हुई कि वो वहां से हिल जाए। तो आपका जो मुहैया कराना चाहिए, पर वो ऐसा रखेंगे कि वो भागेगा नहीं, वहां से जा नहीं पाएगा, आपको मिलकर रहेगा और आप उसे लेंगे और अपने सारे काम को कर लेंगे और आपका इसहाक मारा नहीं जाएगा, क्योंकि आप सही स्थान पर हैं। आमीन। क्योंकि आपने देने वाले को पहला स्थान दिया। आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि उस स्थान पर पहुंचे, प्रार्थना में, आदर करने में, काम करने में, प्रभु की सेवा करने में, बाइबल पढ़ने में, स्थान पर पहुंच जाए। दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए। अब्राहम किसी को दिखाने रहा, किसी को पता ही नहीं, उसकी बीवी तक को नहीं पता। और अगर आप बाइबल पढ़ के देखें ना, तो सारा स्ट्रॉन्ग लेडी है, ऐसे अबला नारी, स्ट्रॉन्ग लेडी। पता क्यों? क्योंकि वो कहती मुझे लगता नहीं बच्चा होने वाला, भाई तो पकड़े हाजिरा के साथ सो जाए, चक बच्चा चाहिए मुझे। तो स्ट्रॉन्ग लेडी हो। अब्राहम उसके बाद होता है, अब्राहम उसको बोल के दिलाता ना, मैं जा रहा हूँ बलिदान करने के लिए। वो कहते आप मतलब मैं तुझे बलिदान करती हूँ, मेरा बेटा कैसे लेके जाएगा? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता अब्राहम के दिमाग में क्या चल रहा है। अब्राहम चल ये होना है। मैं तो रोज 6 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं। पता क्यों? बाइबल में लिखा है, अपना मत्ती की किताब में लिखा है, वो लोग जो ऊंची ऊंची प्रार्थना करते हैं, चौकों में जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहते हैं उनको देखकर लोग कहते हैं ना, जब आपको देख के लोग कहते हैं ना, वाह यार वाह क्या प्रार्थना। आपको 10 घंटे प्रार्थना करते, आपको आपका प्रतिफल मिलेगा, आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु बोलते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, क्योंकि इंसानों ने उनको तारीफ कर दी। यू गॉट योर रिवॉर्ड, जाओ मजे करो। मगर जब तू प्रार्थना करेगा तो कमरा अंदर जा, बंद कर, और तेरा पिता जो गुप्त में वो तुझे देखता है, वो जो प्रतिफल देगा, वो वाला प्रतिफल चाहिए हमें। समझ गया बात को? वो जो तारीफ जो परमेश्वर आपके करे। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, आज से मैं तेरी प्रशंसा करूंगा इन लोगों के बीच, वो चाहिए। आज से मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, वो चाहिए। एक लास्ट वचन, लास्ट के 2 आयतों में हम खत्म करेंगे। उस स्थान पर होलरे को चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे लिखा। अब देखिए, हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना, बड़े ध्यान से बाइबल को पढ़ना है। यहोवा यीरे नहीं है। यहोवा यीरे तो ऑलरेडी यहोवा यीरे है। स्थान पढ़ी क्या लिखा है? अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। हेलो, तो आप जो यहोवा यीरे करते हैं ना, तो प्रभु खड़े हैं, प्रभु कहते हैं हाँ मैं तो यहोवा यीरे हूँ, तुम उस स्थान पे हो जहां पर मैं तुम्हारे लिए यहोवा यीरे बनकर आऊं। हालेलुया। आपको उस स्थान पे पहुंचना है जहां पर परमेश्वर यहोवा आपके लिए यहोवा यीरे बनकर आए। आप हॉस्पिटल में हैं तो बोलेंगे हॉस्पिटल में तो मैं यहोवा राफा हूं भाई मैं तुम्हें यहाँ चंगाई दूंगा। आप जीत गए तो प्रभु बोलेंगे यहाँ पर तो मैं तुम्हारे लिए यहोवा नीसी हूं, क्योंकि तुम झंडा हो, मैं तुम्हारा जीत का। तो आप हॉस्पिटल में होकर यहोवा यीरे नहीं, वहां हमें यहोवा राफा चाहिए। लेकिन अगर आपको यहोवा यीरे चाहिए तो आपको उस स्थान पे पहुंचना है जहां पर यहोवा यीरे आपके लिए यहोवा यीरे बनकर आए। उसने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। हाँ, पढ़ सकते हैं। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। वो स्थान है जहां पर आपके और मेरे लिए परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर आए। आमीन। उस स्थान
और आगे लिखा है, आज दिन तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। पहाड़ चढ़ने की जरूरत है। मैं भी चढ़ रहा हूँ, पास्टर जी भी चढ़ रहे हैं, हम रोज चढ़ते हैं। जब उस पहाड़ पे पहुंच जाते हैं, हमें मेंढा बनना होगा। आमीन। हमें मेंढा बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। निर्भर ये करता है कि क्या आप उस पहाड़ तक जाने के लिए जा रहे हैं। लास्ट संडे ये मंथ ऑफ वो चल रहा है हमारा स्टैंडिंग फर्म, दृढ़ता से खड़े होने का महीना चल रहा है। मैं एलिया की जिंदगी से सिखा रहा हूँ। मैंने एक बात कही, ओबदिया कहता है, अरे एलिया क्या तुझे पता है कि, अगर तुझे नहीं पता तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, जब इजाबेल यहोवा के मार रही थी भविष्यवक्ताओं को, तो मैंने 25-25 करके गुफा में छुपा दिए। तो भाई 25-25 करके जिनको गुफा में छुपाया है वो छुपे हुए हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। लेकिन एक बंदा खड़ा है, वो कहता है कि आओ बाल के लोगों देखते हैं, अगर तुम्हारा परमेश्वर बाल परमेश्वर है तो वेदी बनाओ, आग मत लगाना। अगर यहोवा परमेश्वर तो देखते हैं वेदी बनाएंगे, आग नहीं। पता है बाल को ना फर्टिलाइज, मतलब कि उपजाऊ उसका देवता माना जाता था। वहां पर वो क्या होते थे, वो उनके वहीं पर ही वो काम करवाते थे कि बच्चे पैदा हो जाए, तो उनको ओ यहाँ पर बच्चा होगा, मंदिर में सब कुछ हो रहा था। और उसको बोलते हैं मौसम का देवता, लाइटनिंग, उसका बिजली देवता कहते थे उसे। बेचारा बिजली देवता से चिंगारी नहीं लगी, चोरियां मार कूद रहे हैं वेदी के ऊपर। लेकिन वो बंदा कहता, प्रभु तूने मुझे भेजा है। आग उतर आई, पानी फेंका, सब कुछ होता, कहते धूल तक जल गई वहां। तो हमने क्या करना है, उन 50 वो जो गुफा में छुप के बैठे हुए हैं, हमें तो एक एलिया चाहिए भाई, जो बोल्डली खड़ा है 450 लोगों के सामने। मैंने कलीसिया से कहा, मैं कलीसिया आज के दिन में 20 लोग डंडे लेकर आ जाएंगे ना, और मुझे 20 लोगों से पिटते हुए देखूंगा ना, फिर मैं देखूंगा कितने लोग खड़े होते हैं और कितने भाग जाते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे, कहते जितनी मर्जी भीड़ क्यों ना हो, एक बंदा हवा में फायर कर देना, पूरी की पूरी भीड़ गायब हो जाती है। कौन से स्टैंडिंग फर्म की आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं मार खाकर पट्टियां बांधकर अगले संडे प्रचार करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भागना पसंद नहीं करूंगा। विश्वास में मैं क्या यार 11-12 साल सेवा करके पास्टर भी सेवा कर, मैं कहा ना हमारे कभी कमर में दर्द हुआ, ना हमारे कभी सर दर्द हुआ है। मैं गुरदासपुर से 70-80 किलोमीटर अमृतसर था, 15 से लेकर 18 तक, सुबह 5 बजे वहां जाता था, आराधना करके वापस आता था दोपहर को गर्मी में, फिर शाम को 6 बजे गुरदासपुर में आराधना करता था, 2015 से लेकर 2018 तक। इतनी गर्मी लगती थी, बस के साथ आप पीठ लगा के नहीं बैठ सकते जून के महीने में, क्योंकि पसीना आ जाता था। जब वो देखा तो मैंने यार टाइम लग रहा है, फिर मोटरसाइकिल में जाना शुरू किया अपने स्प्लेंडर पे, उसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर थी, उसके ऊपर जाती नहीं थी बेचारी, फिर जाता था, फिर आता था हर संडे। मैं कहा ना मुझे कभी जुकाम हुआ, ना मुझे कभी सर दर्द हुआ, ना मुझे कभी कमर में दर्द हुआ। मैं कहा यार यहाँ पर तो यही खत्म नहीं होता है। हाँ, कहाँ से कमर में दर्द स्टैंडिंग फर्म कैसे रह गया? स्टैंडिंग फर्म नहीं, वो ऐसा चाहिए ना, ये कौन सा स्टैंडिंग फर्म? दृढ़ता से खड़े रहना। एलिया चाहिए, एक एलिया। प्रभु कहते ठीक है, वो सही स्थान पे खड़े होकर बात कर रहा था। कहते प्रभु कहते तू सही स्थान पे खड़ा होकर बोल रहा है ना, मैं आग बरसाऊंगा। कितने लोगों को आग चाहिए? सही स्थान पे खड़े होकर बोलिए, आग उतर आएगी। आमीन। आप जब खड़े होते हैं यहाँ पर सही स्थान पे, आग उतर आती, मैं बता रहा हूँ। आपकी गवाही जब आप देते हैं, आग उतर आती है, क्योंकि प्रभु जानते हैं सही स्थान पे खड़े होकर बात करना है। हम में से हर एक जन, आप देखिए, आपको लगे कि 146 में पढ़ दूंगी, मैं 140, मेरा 3 पे जाके मेरी आंख रुक गई पास्टर जी। मैं बोला यार यही तो मैं सिखाने वाला हूँ, उद्धार यहोवा की ओर से आता, इसे कहते हैं आत्मा। देखिए आपने पढ़ा, आग उतर आई मेरे जीवन। आमीन। क्योंकि हम सही स्थान पे, आपने प्रार्थना किया होगा, आपने बोला आज मैं 146 में बुक है, तो आपको लगा पता नहीं काम होगा कि नहीं, वो काम हो गया। ये होता है सही स्थान पे। आप प्रार्थना में सही स्थान पे होंगे, आप प्रभु से मांगने में सही स्थान पर होंगे। प्रभु कहते ठीक है, तूने मांगा है, सही स्थान पे मांगा, तेरा मेंढा पकड़, चक, एंजॉय।
हमारा सही स्थान पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और आज के सुबह प्रभु तवे खरड़ के कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उस स्थान तक पहुंचाए प्रभु जहां आप कलीसिया को देखना चाहते हैं। एक एक जन प्रभु जुट जाए उस काम में प्रभु, और वो देखने पाए प्रभु जिनके लिए वो सपने लेते हैं प्रभु। बड़ा भवन प्रभु, हर एक चीज बहुतायत से ज्यादा लोग, उत्तम वचन यीशु मसीह के नाम से हमें प्रभु मदद करे उस स्थान तक पहुंचने में प्रभु, ताकि हम उस मेंढे को वहां बंधा हुआ देखें। हम किसी गलत पहाड़ में पहुंचकर अपने इसहाक को मार ना दे प्रभु, लेकिन सही स्थान पे पहुंचे, क्योंकि वहां लिखा है कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। वो स्थान है प्रभु जहां पर आप यहोवा यीरे बनकर आते हैं। हम अपने उस स्थान पे हियाव के साथ खड़े हो जाएं प्रभु, और अधोलोक के फाटक कभी प्रबल न होने पाए, और शैतान डर जाए, और वो क्योंकि वो जानता है कि जिस क्षण आप उस स्थान पे पहुंच गए वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हमारा काम है कि उस स्थान पे पहुंच जाएं और देखें कि परमेश्वर कैसे मुहैया करवाते हैं। परमेश्वर के पहाड़ पे उपाय किया जाएगा आप सबके लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना आज के दिन हर एक जन जो कमी घटी में है इस समय यीशु मसीह के नाम से आप उन कमी घटी को दूर करें, चाहे वो धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, कोई भी चीज है प्रभु, आप उस चीज को दूर करें प्रभु और भर दे यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर से मांगो तो क्या वो तुम्हें ना देगा। जो जिसके पास भी बुद्धि की कमी है वो मांगे और परमेश्वर आपको भर भर के बुद्धि देगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु एक एक जन के लिए जो बीमार है वो चंगाई को लेके जाने पाए, आज के वचन के द्वारा आपके लोग आशीष पाने पाए। सारे आदर महिमा आपके नाम को प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।